नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज एक बड़ी दुखद खबर हम लोग के सामने है, जब लखनऊ राजधानी के व्यापारी दंपतियों ने खुदकुशी कर ली है। आर्थिक तंगी के चलते इस व्यापारी दंपति ने फांसी लगा ली। दोनों ने अजीब ढंग से फांसी लगाई है। भले ही सरकारें कहती रहें कि उन्होंने लॉकडाउन के चलते या नोटबंदी के दौरान जिस तरह की स्थितियां हुई उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया, लेकिन आज जो दर्द विदारक घटना हमारे सामने आई है वो चौंका देने वाली है कि किस तरह से पति पत्नी ने दोनों ने बाजार से नए कपड़े खरीदे और कैंडल जलाई और सफ़ेद कपड़े खरीदे अपने, और दोनों एक दूसरे के सामने चेहरा रखते हुए दोनों फांसी के फंदे पर झूल गए। ये दर्द विदारक घटना राजधानी लखनऊ के मड़ियाँव थाना क्षेत्र की है, जहां पर ईसाई दंपति लूसी और मैथ्यूस दोनों रहते थे और दोनों की इकलौती बेटी लंदन में रह करके उसकी शादी हो गई थी, अपने पति के साथ लंदन में थी। उनका इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार था, लंबे समय से वो व्यापार कर रहे थे और लखनऊ में रह करके ही अपना व्यापार बढ़ा रहे थे। लेकिन बताते हैं कि नोटबंदी के दौरान उनका व्यापार डूबा, तो ऐसा डूबा कि वो उससे उबर नहीं सके। उसके बाद उन्होंने सोचा कि फिर से जिस कंपनी वी कंपनी का वो काम करते थे उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप उनसे छीन ली गई, क्योंकि वह उस तरह का टारगेट नहीं दे पा रहे थे। नोटबंदी के चलते व्यापार उनका घट गया था। एक बार फिर से व्यापारी ने एक दोबारा कोशिश की और अपना व्यापार खड़ा करने के लिए 4 करोड़ रुपए का कर्ज फिर से उठाया, ताकि स्टेबलाइजर का काम फिर से शुरू किया जा सके। और कलकत्ता जाकर के वो लगातार जाते रहे और प्रयास करते रहे। उन्होंने अपने जानने वालों से, अपने करीबियों से ये कर्ज लिया था ताकि दोबारा व्यापार खड़ी कर सकें और ज़िंदगी को रूटीन पर ला सकें। लेकिन ज़िंदगी पटरी पर आने से पहले ही बेपटरी हो गई और तगादेदारों ने उनको इतना तंग किया कि उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लेना ही ज़्यादा उचित समझा। बताते हैं कि कई बार उनके पास तगादेदार आते थे, उनको परेशान करते थे, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद उनकी स्थिति और ख़राब हो गई और नोटबंदी से टूटे व्यापारी लॉकडाउन के दौरान और ज़्यादा आर्थिक तंगी में डूब गए और कल उन्होंने सुसाइड कर लिया। व्यापारी दंपति ने शुक्रवार की रात में ही फांसी लगा ली थी। शनिवार सुबह व्यापारी मैथ्यूस रोज़ सुबह टहलने जाते थे मॉर्निंग वॉक पर, लेकिन जब सुबह टहलने नहीं निकले तो उनके पड़ोसियों ने उन्हें कॉल बेल दबाई, लेकिन मोबाइल और कॉल बेल दोनों के रिसीव ना होने पे वो लोग दरवाज़ा धक्का दे करके अंदर गए तो देखा कि वहाँ पर दोनों आमने सामने फांसी के फंदे पर लॉबी में झूल रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में टाइप किया हुआ एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि आर्थिक तंगी के चलते और कर्ज में डूबे होने के कारण हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि करीब 10 करोड़ रुपए का कर्ज उनके ऊपर था जिसको वो नहीं चुका सके, जिसके चलते उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लेना ही बेहतर समझा है। ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई हैं जिसने हम लोगों को और सभी लोगों को चौंका दिया है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। जो घटनाएं हो रही हैं उसको देख करके समझा जा सकता है, भले ही सरकारें ये कहती रही हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी का नुकसान नहीं हुआ, नोटबंदी के दौरान किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी का कारोबार नहीं डूबा, फिर आखिर ये कौन से लोग हैं जिनका कारोबार डूब गया है? अकेले हम अगर कुछ आंकड़ों की माने तो अकेले छत्तीसगढ़ में ही 4 महीने के लॉकडाउन में 100 से अधिक लोगों ने खुदकुशी कर ली। अकेली नोटबंदी के दौरान देश भर में करीब 300 लोगों ने आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी कर ली है। लॉकडाउन के दौरान देश भर में 300 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। अगर एनसीआरबी का ही डाटा को ले ले तो करीब हर रोज़ 38 लोग बेरोजगार और 28 विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब तमाम सारी चीज़ें तब हो रही हैं, जो ये आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस व्यापारी दंपति ने, पति पत्नी ने सफ़ेद कपड़े, नए कपड़े खरीदे, नए कपड़े पहने, एक दूसरे का चेहरा सामने रखा। अपने नीचे पति ने अपने नीचे कुर्सी लगाई थी और पत्नी ने छोटी सीढ़ी लगाई थी। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए दोनों अपनी कुर्सी और सीढ़ी को हटा करके पैर से फांसी के फंदे पर झूल गए। ये दर्द विदारक घटना लोगों को विचलित कर रही है कि क्या कर्ज में डूबे होने के चलते ऐसा भी हो सकता है, जबकि उनकी बेटी को खबर दे दी गई है। उनकी बेटी अभी लंदन में है अपने पति के साथ
उनके कोई और बच्चे नहीं थे, सिर्फ इकलौती लंदन में उनकी बेटी ही थी। लेकिन दोनों पति पत्नी संघर्ष कर रहे थे, जूझ रहे थे। लॉकडाउन के पहले नोटबंदी से उनका नुकसान हुआ, फिर लॉकडाउन के दौरान जो उनका नुकसान हुआ वो उससे उबर नहीं सके और लगातार तगादेदारों से तंग आकर के उन्होंने फांसी के फंदे को चूमना ज़्यादा बेहतर समझा। इस तरह की खबरें वास्तव में हम सबको विचलित करती हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।